तमन्ना, क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ बोलो, आखिर तुम क्या चीज हो? क्या हुआ, रो क्यों रही हो इतना? ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत के सीने में खंजर घोंप के मुझसे मेरे आंसुओं की वजह पूछ रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे हारून को इतनी आसानी से तुम मुझसे छीन लोगी? क्या कह रही हो? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम्हारा हारून के साथ चक्कर चल रहा है। कब से चल रहा है, जवाब दो। हाँ, और तुम्हें एक दफा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? झूठ है ये सब कुछ, मेरे और हारून के दरमियान कुछ नहीं है। झूठ? और वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? तुम वहां हारून के साथ खड़ी थी और मोहब्बत की बातें कर रही थी। दानिया, क्या हो गया, इतने चिल्ला क्यों रही हो? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? इससे पूछे क्यों चिल्ला रही हूँ? ये देगी ना जवाब। बातें बनाने में तो बड़ी तेज है, तो सारी बातें यही बताए। इन्हीं बातों से बहला फुसला कर अम्मी इसने मेरे हारून को मुझसे छीन लिया है। क्या कह रही हो, होश में तो हो? होश में तो आप लोग आएंगे जब आपको इसकी हकीकत पता चलेगी। बताओ तुम्हारा क्या ताल्लुक है हारून के साथ? हाँ बताओ अम्मी को। मानी ये झूठ है, मेरा और हारून का कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो। वो सब क्या था जो मैंने देखा, मैंने सुना? हाँ अम्मी, आपको पता है हारून मंगनी मुझसे कर रहा है और मोहब्बत के दावे इस तमन्ना से। शादी वो मुझसे कर रहा है ना, लेकिन छुप के जीने मरने के वादे वो इस तमन्ना से कर रहा है। पूछे इससे। तमन्ना, मानी मैं सच कह रही हूँ, मेरे और हारून के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं की, यहाँ तक कि कभी उसकी बात का कोई जवाब तक नहीं दिया। ये सच है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। शादी करना चाहता है मुझसे, लेकिन मैंने भाभी, आप इतने गुस्से में कहां लेके जा रही हैं? तमन्ना, चलो तुम चलो। मुमानी में मुमानी मैं सच कह रही हूँ। मेरा यकीन करे, मेरी हारून से कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। हमने तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें सहारा दिया, तुम इसी घर की खुशियों में डाका डाल रही हो। मोहब्बत के पेंगे बढ़ाने के लिए तुम्हें हारून ही मिला था, वो जिसे मेरी बेटी की मंगनी होने जा रही है, शादी होने जा रही है। जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इतना भी ख्याल नहीं किया तुमने कि तानिया हारून से कितनी मोहब्बत करती है?
जानती है उसको? बचपन से उसका नाम सुनकर अपने नाम के साथ जवान हुई है। तुम्हें उसकी मोहब्बत पर भी तरस ना आया? जानती हो, तुम जानती हो अगर उसे हारून ना मिला तो वो क्या करेगी? जान दे देगी, मर जाएगी, वो इसे बर्दाश्त ना कर पाएगी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे खून का असर है। तुमने अपने औकात दिखा दिया ना अपनी मां की तरह। बस मोमानी, बस। अब मैं अपनी मां के बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब आप मेरी बात सुनिए। ये हो क्या रहा है? जुबैदा भाभी इस तरह से क्यों लेकर गई है तमन्ना को? अरे अरे बताएगा कोई मुझे? अरे अम्मी, आपको पता है हारून और तमन्ना का चक्कर चल रहा है। हाय हाय, ये क्या कह रही हो? सच कह रही हो? हाँ हाँ, सच कह रही हूँ। दानिया ने खुद अपने कानों से हारून को तमन्ना से अपनी मोहब्बत का इकरार करते हुए सुना। या ऊपर वाले तेरे खेल निराले। अब पता चलेगा ना जुबैदा भाभी को, जब बचपन के रिश्ते टूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अच्छा अम्मी, मैं दानिया के पास जा रही हूँ, ठीक है? मजा तो अब आएगा जब ऊंट की गर्दन छुरी तले आएगी। ये सच है कि हारून मुझे पसंद करता है। बार बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुका है, लेकिन मैंने हमेशा उसके इकरार का जवाब अपने इनकार से दिया है। और इस बात का गवाह मेरा खुदा है। फिर भी अगर आपको यकीन ना आए तो आप हारून से पूछ लीजिए, वो खुद आपको मेरी सच्चाई की गवाही देगा। मैं अगर तुम्हारी बात को सच भी मान लूं तो अब क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, लूट ली तुमने उसकी खुशियां। छोटी सी उम्र में तुमने उसे गमों के अंधेरे कुएं में धकेल दिया। नहीं तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन याद रखो मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हारी बात में कोई सच्चाई है तो मुझसे वादा करो मुझसे कि तुम हारून को ये मोहब्बत की दहलीज पार नहीं करने दोगी। बीबी और अब्बास को इस बात की खबर नहीं होने दोगी। वादा करो मुझसे। मोमानी, मैं इस घर में सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत पाने के लिए आई थी। अपनी माँ का वो ख्वाब पूरा करना चाहती थी जो वो जीते जी पूरा नहीं कर सकी। मुझे आप लोगों की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं। मुझे सिर्फ इस घर के लोगों की मोहब्बत चाहिए। मैं अपनी माँ के दामन पे लगा दाग धोने आई थी, और मेरे रब ने चाहा तो एक न एक दिन मैं जरूर सुरखुर होऊंगी। मुझे दानिया के बारे में आपस से बात करनी पड़ी।
ये कोई मामूली बात नहीं है जिसे मैं इग्नोर करूं। इससे पहले कि हारून दानिया से शादी से इनकार करे या कोई बहाना ढूंढे, मुझे आपस से बात कर लेनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। किचन सिंक ठीक हो गया? सर अजीब सी बात है, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया और वो ठीक हो गया। आपने मुझे जानबूझ के किचन भेजा था ना, तमन्ना भी वहां थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करेंगे ऐसा? मैं सब समझता हूँ आप क्यों करेंगे ऐसा, ताकि वो मुझे दानिया से शादी करने पे मजबूर कर सके, अपनी मोहब्बत से रोक सके। हमें क्यों किया आपने ऐसा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों किया मैंने? हालांकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया है। बहुत गलत किया आपने, लेकिन अब आप भी सुनिए कि मैं तमन्ना के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बात बात पर मुझे अपनी माँ के ताने सुनने पड़ते हैं। ये नफरत क्या कभी खत्म कर पाऊंगी मैं? जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही हर मोड़ पर नाकामी का सामना करना पड़ता है। खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगी हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? क्या बात है कजन, सुबह सुबह किचन में तुम ही नजर आती हो। दानिया से कहो वो भी तुम्हारी हेल्प कर दे। हाँ मानते हैं उसकी हारून से शादी होने वाली है, लेकिन जब तक शादी नहीं होती तब तक तो हेल्प कर सकती है ना। क्या हुआ? सुबह सुबह इन खूबसूरत आंखों में ये उदासी कैसी? तमन्ना ये क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर लेती हूँ उमर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद भूल जाओ। लेकिन तमन्ना मैं तो कुछ खबर भी है कि घर में क्या हो रहा है? क्यों, अब क्या हो गया ऐसा? खालिद, कल रात को इतना बड़ा हंगामा हुआ है घर में। जुबैदा भाभी ने इतने जोर जोर के थप्पड़ मारे हैं तमन्ना के मुंह पे कि क्या बताऊं मैं आपको। क्या कह रही हो तुम? और जुबैदा भाभी ने ऐसा क्यों किया? है तो वो तमन्ना आसिया की बेटी ना, काबू में कर लिया उस हारून को। जुबैदा भाभी बैठी हुई थी कि दानिया की मंगनी होगी हारून के साथ, तो हारून पागल हो रहा है, उस तमन्ना के पीछे शादी करना चाहता है उससे। जुबैदा भाभी को पता चला तो यही तो होना था। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? रात को बताना था ना। अच्छा, बीबी और अब्बास भाई ने क्या किया? जुबैदा भाभी ने तो बीबी और अब्बास भाई को भिनक भी नहीं लगने दी, उन्हें तो पता ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो गए? इससे पहले कि मामला बिगड़े मुझे तमन्ना से पेपर्स पे साइन करवा लेने चाहिए। हाँ, किस बात की परेशानी है?
जुबैदा, जुबैदा। जी, आपने कुछ कहा? क्या हुआ, क्या परेशानी, कहाँ खोई हुई हो? नहीं, कोई नहीं, सब खैरियत है। मुझे लगता है कि दानिया की मंगनी की वजह से परेशान हो। परेशान ना हो, सब ठीक करेगा अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। सोचो नहीं, नाश्ता करो, ठीक है? जी, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मामू आपने बुलाया? हाँ बेटा, बस जल्दी से इन कागजात पे साइन कर दो। ये वही कागजात हैं मैंने बताया था ना तुम्हें। उस दिन जुबैदा भाभी ने बुला लिया था तो साइन नहीं हो सके थे। ये ले, ये ले। अरे पकड़ो ना। करो बेटा करो। खालिद, भाईजान आप? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। क्या साइन करवा रहे हो? भाई साहब वो असल में ना फैक्ट्री के अकाउंट्स में कुछ कागजात में। हेलो, जी अच्छा मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। हाँ जी, हेलो जी, अच्छा ठीक है, तो आप पहुंचे वहां पे, मैं आता हूं जी। ओके। हाँ बेटा, साइन हो गए? वो अभी मामू ने कहा ना कि वापस आ रहे हैं। अरे वो तो चले गए। अब मेरी उनसे बात हो गई है, शाम को जब वो आएंगे ना तो तुम भी बात कर लेना। अभी तो साइन कर दो। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अब तुम्हें कभी जहमत नहीं करनी पड़ेगी।
लाओ पेन मुझे दे दो, ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। जीती रहो। हारून, तुम अकेले आए हो? बस खाला यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता हूँ। और तुम कैसे भीग गए? कुछ नहीं खाला, वो बस सब कुछ मेरी नजरों के सामने हो रहा था, मैं देख ना पाई। इतनी अनजान कैसे बन गई मैं? ये सब कैसे हो गया? भाभी, ये क्या हो गया? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तमन्ना और हारून? तौबा तौबा। मैं तो रात को ही आपके कमरे में आ रही थी, लेकिन एमन ने मुझे कहा अम्मी, ताई अम्मी तो बहुत ही परेशान है, बड़े गुस्से में है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इस बारे में बात करने का। लेकिन बात ही ऐसी है भाभी, बात तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो पहले ही कहती थी, मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर कि ये कोई ना कोई गुल खिलाएगी अपनी माँ की तरह। और देख लें, वो ही हुआ। ये तो बड़ी कोई गंदी और घटिया लड़की है, जिस लड़के को देख लेती ना अपने पीछे लगा लेती है। अब अपने उमर को ही देख ले। उमर? नहीं, मेरे कहने का मतलब है, जो तमन्ना है ना, ये तो उमर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कई दफा तो मैंने दोनों को एक साथ देखा भी है, खड़े होके साथ बातें कर रहे थे। अब क्या होगा भाभी? बीबी को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे हम फिर? इसी बात का तो मुझे डर है कि अगर अब्बास और बीबी को पता चल गया तो अल्लाह जाने क्या होगा। इसीलिए मैंने अब्बास से भी कोई बात नहीं की और ना ही तुम बीबी से कोई जिक्र करोगी। मैं पहले सबिया से बात कर लूं। बड़ी बहू, दानिया की सास आई। सबिया, आपा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए सुबह सुबह चली आई। अच्छा क्या तुम आ गई, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। आओ बैठो। लेकिन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप बात करें, मैं जा रही हूं। हाँ बस बैठो। आपा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। दानिया का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। कहना क्या चाह रही हो? आपा मैं ना सब कुछ जानती हूँ, इसलिए पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं। देखें आपा, अगर दानिया से कोई गलती हो भी गई थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं कोई बुरा थोड़ी मानती। आपने ना मुझसे छुपा के बहुत बड़ी गलती की है। बहुत बुरा लगा मुझे कि आपने मुझे ये बात खुद से नहीं बताई। सभी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दानिया कभी ऐसा कर सकती है? क्या मतलब? उसे किसी ने फंसाने की कोशिश की है और बीबी भी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है, इसीलिए उन्होंने ये मामला यहीं खत्म कर दिया। वरना तुम खुद सोचो, दानिया कभी ऐसा कर सकती? वो हारून से बहुत मोहब्बत करती है, बचपन से करती है।
इसीलिए उसकी बेवफाई उससे बर्दाश्त नहीं हो पाई। बेवफाई? मैं समझी नहीं। हारून तमन्ना को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो दोनों बातें कर रहे थे और खुद दानिया ने ये सब बातें सुनी उनकी। मुझे भी तुमसे यही बात करनी थी। आपा, ये बात मैं पहले से जानती हूँ। तुम कब से जानती हो? कब से चल रहा है चक्कर? जब हारून ने मुझे बताया तभी पता चला मुझे भी। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरी घर की बहू सिर्फ दानिया ही बनेगी। मैंने अच्छी तरह से हारून को समझा दिया, वो मेरी बात टालेगा नहीं, आप मेरा यकीन कीजिए। टालनी भी नहीं चाहिए उसे, परसों मंगनी है। हम दोनों के घर की इज्जत का मामला है, लोग उसे क्या कहेंगे? तुम्हें हर सूरत उसे मनाना होगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप, मंगनी तो परसों ही होगी। बस आप परेशान मत हो। क्या समझते हैं इस घर में लोग अपने आप को? जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है, मुझे कमरे से निकाल देते हैं। हमारा घर नहीं है ये क्या? अरे किसकी बात कर रही हो? किसने निकाल दिया तुम्हें कमरे से बाहर? आपकी प्यारी जुबैदा भाभी ने और उनकी होने वाली समधन ने। ऐसे पागलों की तरह मेरी शक्ल को देख रहे हैं जैसे मैं इस घर का फर्ज नहीं हूँ, पड़ोसन आई हुई हूँ जैसे इस घर में। अब तुम्हें कोई कमरे से बाहर नहीं निकाल सकेगा, और ना ही तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है। क्या मतलब है इस बात का खालिद? ये देखो। क्या है? मुझे तंग मत करें। अरे इधर तो आओ मेरी जान। ये देखो, मैंने तमन्ना से पेपर साइन करवा लिए हैं। हाय खालिद, अब मैं किसी भी तरह उसकी सारी जायदाद बेच दूंगा। इतने पैसे मिलेंगे कि हमें यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खालिद, लेकिन बास भाई ये सब आसानी से करने देंगे? कुछ भी हो, इस बार अब्बास भाई मुझे रोक नहीं पाएंगे। अब मुझसे शादी का फैसला आप खुद से कैसे कर सकते? बिना मेरी मर्जी जाने आंटी के सामने इस बात का इकरार कैसे कर सकते हैं? तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगा। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज खुद ही आंटी से जाकर कह दीजिए कि जो कुछ आपने उनसे कहा झूठ है, गलत है। तुम भले मेरी मोहब्बत से लाख इनकार करो तमन्ना, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कैसे कहें कैसा है गम है दिल, हर पल रहे आंखें हैं नम है दिल। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मिले मिलके भी क्यों दिल ना मिले। कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके। मुझसे भागना ही तुम्हें एक दिन मेरे करीब लाएगा तमन्ना।
एक दिन मुझसे खुद अपनी मोहब्बत का इकरार करोगी? क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर लेती हूँ उमर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद भूल जाओ। उमर, उमर, जी बाप। कहाँ खोए हो भाई? फोन बज रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं उठाता हूँ। देखिए मेरे पास अभी इतना माल पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर पहुंच जाएगा तो मैं, हाँ हाँ उसकी अब परवाह नहीं। तमन्ना जी मामू जान। सुबह जो तुम कागज पे साइन करी थी, किए तो नहीं ना? वो तो कर दिए। कर दी? मैंने मना किया था तुम्हें? जी मामू जान, मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर खालिद मामू ने कहा कि उनकी आपसे बात हो गई, इसीलिए मैं साइन कर दूं। तुमने देखे थे वो पढ़े थे कैसे कागजात? पढ़े तो नहीं थे मामू जान, लेकिन खालिद मामू बता रहे थे कि बिजनेस में बार बार मेरी गैर मौजूदगी की वजह से उन्हें कुछ दिक्कत पेश आती है, इसीलिए अगर मैं उनके नाम पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दूं तो मामलात आसान हो जाएंगे। पावर ऑफ अटर्नी साइन कर दी खालिद के नाम? मुझे बताना चाहिए था, ये पावर ऑफ अटर्नी खालिद के नाम नहीं करनी चाहिए थी। जी लेकिन इसमें हर्जी क्या है मामू जान? वैसे भी सारे मामलात खालिद मामू ही देख रहे हैं, इस तरह उन्हें आसानी हो जाएगी। पता नहीं कैसे आसानी रहेगी। कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं, तुम जाओ, मैं खालिद से सुबह खुद बात करूंगा। जी मुझसे तो तानिया की हालत देखी नहीं जा रही थी। बेचारी ने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे आपा के सामने? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो शायद जानते भी नहीं होगे, दानिया ने तुम्हारी और तमन्ना की सारी बातें सुन ली थी और उसने एक एक बात जाकर आपा को बताई है। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक बातें सिर्फ आपा की हद तक ही हैं। अगर ये बातें बीबी और भाईजान को पता चल जाती तो मैं तो जिंदगी भर उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि आप मेरी शादी दानिया से करा के उनके एहसानों का बदला नहीं उतार सकते। जहां तक रहे उनके एहसानों की बात, तो ये मेरा वादा रहा आपसे कि मैं ही उतारूंगा। किसी के एहसान की कीमत नहीं लगाई जाती हारून। एहसान का बदला एहसान से ही चुकाया जाता है। उमर, मैं जानती हूँ सुबह वाली बात पर नाराज होने से। मैं नाराज नहीं। नाराजगी वहां होती है जहां खलूस हो, प्यार हो, दोस्ती हो। और हमारे दरमियान तो ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। तुमने ठीक कहा था,
मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। गलती मेरी है, गलती मेरी है कि मैंने कजन के रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर उसे आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry। और वैसे भी सालों से तुम्हारी मंगनी दानिया से हो गई है। अब मैं बस इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। मैंने तो आपा को साफ साफ कह दिया, मेरे घर की बहू अगर कोई बनेगी तो सिर्फ दानिया। तो अम्मी, मैं भी आपको फिर बार बार ये कह चुका हूँ कि इस घर की अगर कोई बहू बनेगी तो वो तमन्ना है, दानिया नहीं। तो ठीक है, एक काम करो, आज तुम फैसला कर लो, तुम्हें अपनी माँ चाहिए या तमन्ना? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? प्लीज। परसों तुम्हारी मंगनी है दानिया के साथ, तुम उसमें शिरकत करोगे या अपनी माँ के जनाजे में? प्लीज, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए इस दुनिया में। तुम्हें मेरी सर की कसम है, परसों तुम दानिया से मंगनी करोगे या फिर अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे? दिल से